ये हो क्या रहा है हमारे देश में? एक औरत को बीच सड़क से उठा लिया जाता है और सब लोग मुंह तकते रह जाते हैं। अगर एक महिला भरे बाजार में व्यस्त सड़क पर सुरक्षित नहीं है तो फिर और कहां होगी? इस औरत को यूं उठा ले जाने के पीछे कारण क्या था? यह कोई अपहरण की आम घटना नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। और वो मकसद क्या था, इसके लिए हमें झांकना होगा थोड़ा पीछे। देखा, फिल्म फेल है इस सीन के आगे। क्यों नहीं, फिल्म में तो फोटो होता है, ये तो सचमुच का था। चला चलते। कितना? अरे 30 तो बहुत ज्यादा, 20 में तो 20 रुपए किलो आता है। बहुत नेता बनने का शौक चढ़ा है तुम्हारे पति को। उसको कहना ज्यादा नेता ना बने, नहीं तो हम तुमको बाजार में बैठा देंगे और वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उसको भी समझा देना। चल। तभी ये सब उस बबलू का किया धरा होगा। उसी ने गुंडों को वहां भेजा होगा। मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मनोज, जोश से नहीं होश से काम लो। ये काम हमारा नहीं, पुलिस का है। हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। बताओ, जितना जल्दी सच बताएगा तकलीफ उतना कम होगा। सच बता, ब्रिजेश की बीवी किरण को परेशान करने के लिए बबलू ने भेजा था ना तुझे? नहीं, झूठ बोलता है। मुझे लॉकअप में बंद करके मारने से क्या लगता है आप ब्रिजेश के परिवार को बचा लेंगे? ब्रिजेश की फैमिली के नाम का पत्ता निकल गया है। तीनों बेटा चलो जल्दी से खाना खाओ। हेलो, अगर तुम फ्री हो तो हम मिल सकते हैं कहीं, या फिर तुम कहो तो हम खुद ही। हेलो। अबे तू कहाँ से आ गया पप्पू बजाने? अपनी बीबी को फोन दे, बड़ी नशीली आवाज है उसकी। आइए। देखिए ना कितना बड़ा जख्म हो गया। क्या जरूरत थी आपको उन गुंडों से उलझने की? अरे जब सालों से किसी को कोई तकलीफ नहीं है तो फिर आप क्यों? आराम से, आराम से। अरे क्या हुआ इसे? मनोज, गुंडों ने इसे बहुत मारा। और तुम लोग क्या कर रहे थे वहां पर? मनोज, मनोज को क्या हुआ? भाई साहब, गली के गुंडों ने इसे बहुत मारा। अरे तो खड़े मुंह क्यों देख रहे हो? डॉक्टर के पास चलो जल्दी से। चलो चलो। मम्मा, हाँ बेटा। तो मुझे डर लग रहा है। वो लोग हमें मारेंगे तो नहीं? नहीं बेटा, डर मत। तेरे पापा के होते हुए तुझे कोई छू भी नहीं सकता। सो जा। हाँ तो दोगे ताली? 4। चलो नेता बनाते हैं उसको। चलो।
सिमी बेटा चलो स्कूल चलते हैं, देर हो रही है। मुझे स्कूल नहीं जाने, डर लग रही है। ठीक ही तो कह रही है ये। क्या ठीक कह रही है? देखिए आप समझ नहीं रहे, इस वक्त घर के बाहर जाना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो क्या करें, घर के अंदर बंद रहे? हाँ, इस तरह से घर में घुटते रहे बंद होकर? देखो जितना डरेंगे उतना डराएंगे वो लोग, समझी? अगर हम लोग बाहर गए और उन्होंने हमारे साथ कुछ। क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? मार देंगे ना, मार देने दो। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। अगर किसी ने रास्ते में आपको और सिमी को। कोई जरूरत नहीं है इसकी, तुम घर में रहो। बेटा सिमी, जिंदगी में कभी डर कर नहीं जीना चाहिए, हमेशा मुश्किलों का सामना करना चाहिए। बड़ा नेता बनता है, बाप है हम तेरे बाप। कौन था ये बबलू चौबे? ब्रिजेश से उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसने ब्रिजेश को इस बेरहमी से मार डाला? सिमी बेटा जल्दी आ जाओ, हम लोग गेम शुरू करने वाले हैं। ब्रिजेश भाई, बबलू और उसके गुंडे मार्केट में आए हुए हैं। चलो। अरे किरण तुम पुलिस को फोन लगाओ। क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी है? एक बूढ़े आदमी को मारते शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर किसी ने हफ्ता नहीं दिया ना तो उसका हाथ यही होगा। आज के बाद कोई हफ्ता नहीं देगा तुम्हें। तू रोकेगा मैं? तू रोकेगा मैं? अभी अभी व्यापारी मंडल का अध्यक्ष बना है, अगर नेता बनने की कोशिश करी ना तो समझ ले। समझ गया? क्या करेगा तू? क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा आप आगे ले जाइए। नहीं चल। बबलू से दुश्मनी रही है, ठीक नहीं किया तूने। छोड़ूंगा नहीं तुझे, तुझे तो मरना पड़ेगा। छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? हिसाब बराबर कर रहा हूँ, तेरी वजह से जेल जाना पड़ा। मन तो कर रहा है कि तुझे यहीं से ऊपर पहुंचा दूं, लेकिन क्या करें प्रेसिडेंट महोदय, अपने बड़े भाई साहब के हुक्म के गुलाम है, नहीं तो तुम्हारी सारी नेतागिरी यहीं बुला देते। ये लो, बड़े भाई साहब ने पैसे भेजे हैं, रख लो, और जो हुआ उसे भूल जाना। चलो रे। एक मिनट। जब तक मैं जिंदा हूं बबलू, किसी भी दुकानदार की मेहनत की कमाई मैं तुम्हारे हाथ नहीं डालूंगा।
फिर तो तुझे मरना होगा और अपने अंतिम संस्कार की तैयारी कर ले बेटा। चलो रे। हफ्ता वसूली हमारे देश का एक ऐसा कड़वा सच है जिसने व्यापारी वर्ग का जीना दूभर किया हुआ है। इलाके के कुछ स्थानीय नेता गुंडों के साथ मिलकर अपनी ताकत का फायदा उठाकर लोगों में दहशत फैलाते हैं और फिर खुद ही हिफाजत के नाम पर दुकानदारों व्यापारियों से हफ्ता वसूल करते हैं। ब्रिजेश सिंह ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की तो उन लोगों ने उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लेकिन ब्रिजेश की मौत के साथ यह कहानी खत्म नहीं हुई। पिता की मौत की वजह से सिमी को गहरा सदमा लगा है और इसी वजह से उसका बुखार उतर नहीं रहा है। इस वक्त उसका बयान देना मुमकिन नहीं है। बयान की क्या जरूरत है? सबको पता है कि इसके पीछे बबलू का ही हाथ है। देखिए, बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। बबलू पर 150 केस चल रहे हैं, लेकिन आज तक किसी एक में भी उसे सजा नहीं मिली है। कभी सबूत नहीं तो कभी गवाह नहीं। ना जाने कितने लोगों ने ये मर्डर होते हुए देखा होगा, पर सामने आकर कोई गवाही नहीं दे रहे। नेता बनता था ब्रजेश सिंह। भैया तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी क्या? कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसकी बीवी बहुत नमकीन है, इसका ध्यान भी तो हमने रखना है। चीर हरण का नाम सुनी हो ना? अब तो मैं दिखाएंगे कि लाइव चीर हरण क्या होता है। बबलू से समझौता कर लेना, इसी में हम सबकी भलाई है। इसलिए आज से ही उसको हफ्ता देना शुरू कर देना चाहिए। जिसने मेरे भाई की जान ली, मेरी भाभी को विधवा बना दिया, इस फूल सी बच्ची को अनाथ बना दिया, बजाय उसे जेल भिजवाने के उसे समझौता कर लूं, कभी नहीं। तो तुम कहना क्या चाहते हो मनोज? तुम्हारे भाई की तरह हमारे फोटो पर भी हार्ट अटैक है, हमारी बीवी विधवा हो जाए, बच्चे अनाथ हो जाए। कायर की तरह जीने से तो अच्छा है कि हम मर जाए। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, आपस में उलझने से कोई फायदा नहीं। मनोज, हम समझ सकते हैं कि तुम पर, तुम्हारी भाभी पर और बच्चों पर क्या गुजर रही, लेकिन तुम एक बात समझ लो कि हम लोग व्यापारी लोग हैं, गुंडे नहीं। हाँ हाँ भाई, जान है तो जान है। बिल्कुल। चलो भाई। ये देखो भाभी, क्या खबर छपी अखबार में, गैंग वॉर में एक गुंडे की मौत। ब्रिजेश भैया को गुंडा बना दिया सालों ने। अभी उस रिपोर्टर की खबर लेता हूं। रुको मनोज, तुम ऐसा कुछ मत करना। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ उल्टा सीधा हो गया तो इस परिवार का क्या होगा? सिमी का बुखार अभी तक नहीं उतरा है, इतने दिन हो गए, उसने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। जो चला गया वो चला गया, लेकिन जो है उनकी देखरेख में ही बुद्धिमती है। ए बुढ़ऊ, चल पैसे निकाल, पैसे निकाल, चल नाटक नहीं। हाँ चल ठीक है, लग जा काम पे। पैसा नहीं मनोज, तुम कुछ नहीं करोगे। ठीक है, चल पैसे निकाल। चल। ए बबलू भैया जी। हाँ, ले लिया सबसे? पूरे है ना पैसे? पूरा पैसा एकदम। आवाज। ताला हमारा तो नहीं लग रहा है। क्या? हमारा है। ये ताला तो नहीं खोल सकता बेटा। हाँ, अगर
ये चाहे तो खुल सकता है, लेकिन इसके लिए ना इसे मुझसे अकेले में मिलना होगा। ए दूर हट। रुको। मार दूंगी वरना। मारना। चले जाओ। छोड़ूंगा नहीं तुझे, फिर मुलाकात होगी, याद रखना। चलो रे। तुम ठीक हो ना मनोज? ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं भाभी, हमें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। नहीं मनोज। ठीक है, फिर इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठ रही है, पर इससे हमारी दुकान वापस नहीं मिलने वाली। हम दुकान बेचकर कहीं और चले जाएंगे। आप भैया के लिए लड़ने के बजाय मुझसे भाग रही हो। आपको जहां जाना है जाइए, पर मैं ये घर छोड़ के नहीं जाने वाला, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मम्मा, हाँ बेटा। हेलो। सुना आप दुकान बेचना चाहती हैं? जी हाँ। हम खरीदना चाहते हैं। ऐसा कीजिए, आप पुराने बस अड्डा के पास हमारी दुकान है, लक्ष्मी वस्त्रालय, वहीं पर आ जाइए। सौदा पक्का हुआ तो आज ही बयाना हो जाएगा। जी ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। हमें माफ कर दीजिए, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये तो मनोज की भाभी है। हेलो। हाँ मनोज, वो तेरी भाभी को कुछ गुंडे उठा के ले गए। आप पुरानी बस्ती की ओर जा रहे हैं? जल्दी से सब अपने दोस्तों को फोन कर, उनसे कहना कि हथियार लेके मोड़ पे मिले। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। चुप, एकदम चुप। बोली ना, जान से मार। भाभी आप ठीक तो हो? बेटा, क्या तू ठीक है ना? तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई? उन लोगों ने ही पापा को मारा था। किरण समझ चुकी थी कि इस तरह चुप रहकर वो चैन की नींद नहीं सो सकती, बल्कि यूं खामोशी से जुल्म और अत्याचार बर्दाश्त करके वो उल्टा अपराधियों के हौसले बुलंद कर रही थी। इसलिए उसने उनके खिलाफ जंग छेड़ने का फैसला कर लिया। इंस्पेक्टर साहब। हाँ जी। मुझे मेरे पति की मौत की एफआईआर लिखानी है। मेरी बेटी उनकी मौत की गवाह है। इसका बयान दर्ज कीजिए। वेरी गुड। बेटा, उस दिन जिन बुरे लोगों ने आपके पापा को मारा था, क्या आप उन्हें पहचान सकती हैं?
चल सही नहीं कर रहा है तू ये। चल। बेटा, इनमें से किसी को पहचानते हो? उसने मेरे पापा को मारा है। और उसने भी। बबलू और उसके साथियों के खिलाफ कड़ी चार्जशीट बनाओ। ले जाओ। कहाँ लेके जा रहा है? चलो अंदर चल के बता दो, इन दोनों को भी ले लो। चलो। हम इन्हें संभालते हैं, आप अपना घर और दुकान संभालिए। अब से आपको कोई परेशान नहीं करेगा। पिछली बार ब्रिजेश ने बबलू को जेल भिजवाया था तो जान से मार दिया था उसे। इस बार उसकी लुगाई के साथ पता नहीं क्या करेगा। और अगर गलती से बबलू का भाई इस लफड़े में कूद गया तो पूरा का पूरा खानदान खत्म ना हो जाए। अरे जान से मारना था तो एक्सीडेंट दिखाते। अरे तुझे लड़की चाहिए थी तो हमें बोलते, ऐसे उठाते कि किसी को भनक भी नहीं लगती। लेकिन अब जो हो गया उसे बदल थोड़ी ना सकते हैं हम। लेकिन आगे से ख्याल रखना और चिंता नहीं करना, जल्दी ये निकाल लेंगे यहां से। आखिर भाई हो तुम हमारे। देखो तू हो अकेली जान, बच्चा संभालोगी या दुकान? अपना देवर के पढ़ाओगी या उसे गुंडागर्दी सिखाओगी? तोहरे पति के मौत का पूरा मुआवजा देने को हम तैयार हैं। बोलो कितना चाहती हो? देखिए, आप दोनों चले जाइए यहां से। नमस्ते। मानना पड़ेगा ब्रिजेश की बीवी को, ने बुरे हाल में भी अपने ईमान से समझौता नहीं की, नेता को खरी खोटी सुना दी। समझ में आया क्या करना है? चलो निकलो। हेलो, हाँ, कल सुबह 9 बजे ब्रजेश सिंह के मकान में आ जाना। बड़ी धमाकेदार खबर मिलेगी। जी, किससे मिलना है आपको? वो बबलू, वो हमारी जान के पीछे पड़ा है, प्लीज हमें बचा लीजिए। हमें खबर मिली है कि। कैसी खबर मिली है? उन्होंने हमारे परिवार के 2 लोगों को मारा है, लेकिन हम अदालत में साबित नहीं कर पाए। उसे आप छोड़िएगा नहीं, आप हमें अंदर ले लीजिए, हमें आपको कुछ सबूत देने हैं उसके खिलाफ। ठीक है, आप लोग अंदर आइए। थैंक यू। कहिए। अरे पकड़ो इसको। क्या? ऊपर ले चलो। तलाशी लो अंदर। पकड़ो इसको। पकड़ो इसे। अच्छा, वो आप लोग आगे। इंस्पेक्टर साहब, अरे ये मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? ये क्या हो रहा है? अरे मुझे क्यों पकड़ा है आप लोगों ने? इंस्पेक्टर साहब मुझे छोड़िए, मुझे क्यों पकड़ा है? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे क्यों मुझे क्यों? क्या हो रहा है? छोड़िए मुझे।
समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। ये लोग मेरे घर में जबरदस्ती घुस आए और आप लोग मुझे ही पकड़ रहे हैं। अरे ये तो बड़ी ही चालू निकली, खुद ही पैसे लेके मुझे अपने घर में बुलाई और पुलिस को देखते हुए ही बहाने बनाने लगी। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, इसकी बातों को यकीन मत कीजिए, सब कुछ झूठ बोल रहा है। इंस्पेक्टर साहब, पैसा भी ऊपर कमरा में रखा हुआ है, आप चाहे तो खुद जाकर देख लीजिए। कौन सा पैसा, कैसा पैसा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं इन लोगों को नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए यहाँ से। सारे सबूत आपके खिलाफ, हमें आपको अरेस्ट करना ही होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। आप मैं कुछ नहीं जानता, चलो चलो। इंस्पेक्टर साहब, अरे मेरी बात तो यकीन कीजिए। ये देखिए, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपको तो सारी सच्चाई पता है ना? पता है, इसलिए तो आपकी जमानत भी हो गई है। बबलू और उसके भाई को पता है कि यह अपराध आपके खिलाफ साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन अगले हफ्ते कोर्ट में आपके पति के मर्डर केस की सुनवाई के दौरान वो लोग इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, जब तुम्हारे पापा को मारा जा रहा था तो आप वहां से बाहर क्यों नहीं निकली? अपने पापा की मदद के लिए लोगों को आपने क्यों नहीं बुलाया? क्या आप अपने पापा से प्यार नहीं करती थी? अपने पापा से बहुत प्यार करती हो। गलत। आप वहां से बाहर इसलिए नहीं आई कि आप वहां पर थी ही नहीं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये मेरे गवाह को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। नो योर ऑनर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ अपने काबिल दोस्त को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये हत्या हुई तो ये बच्ची उस वक्त वहां पर मौजूद ही नहीं थी। That's all, Your Honor. साहब, जिस वक्त गुंडे इसके पापा का पीछा कर रहे थे उस वक्त मैं किसी की शक्ल नहीं पहचान पाया था। इसके पिता इसे दुकान के पास छुपाकर भाग रहे थे और साहब जब मर्डर हुआ तो जिस जगह छुपी थी वहां पे कोई भी नहीं था। योर ऑनर, ये देखिए अखबार क्या लिखता है इनके बारे में और इनके पति के बारे में। एक अखबार कहता है कि इनका पति बहुत बड़ा गुंडा था और ये खुद वेश्यावृत्ति का रैकेट चलाती थी। लेकिन ये सब बातें अभी तक साबित नहीं हुई हैं। सिर्फ अखबार में लिख देने से कोई बात सच नहीं हो जाती। मिलॉर्ड, तो यह भी साबित नहीं किया जा सकता कि ये जो हत्या हुई है मेरे क्लाइंट मिस्टर बबलू ने की है। ये केस सरासर झूठा है। इन्होंने मेरे क्लाइंट से पैसे ऐंठने के चक्कर में यह पूरा गलत आरोप लगाया है। इनके पति की हत्या के बाद इन्हें अपने परिवार चलाने के लिए इन्हें पैसों की जरूरत थी, क्योंकि इनके घर में कमाने के लिए कोई मर्द था ही नहीं। इसलिए इन्होंने एक प्लान किया। मेरे क्लाइंट से पैसे ऐंठने के चक्कर में इन्होंने उसे धमकी भी दी कि अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो ये उसे अपने पति के हत्या के झूठे केस में फंसा देंगे। और ये प्लानिंग इन्होंने पूरे 25 दिन तक की, योर ऑनर। उसके बाद ये अपनी बच्ची को ले जाकर थाने में एक झूठा बयान दर्ज करवाया, वो भी मौत के 25 दिनों बाद, योर ऑनर। मिलॉर्ड, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब ये बच्ची हत्या के वक्त वहां पर मौजूद थी तो ये एफआईआर इन्होंने 25 दिनों के बाद क्यों करवाई? और योर ऑनर, अभी तक पुलिस भी वो हथियार बरामद नहीं कर पाई है जिससे इनके पति की हत्या की गई थी, और ना ही कोई चश्मदीद गवाह। मिलॉर्ड, मेरी अदालत से सिर्फ यही दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर बबलू को बाइज्जत बरी किया जाए और इन्हें एहतियात किया जाए कि इस तरह से अदालत का वक्त जाया ना करें। दैट्स ऑल, योर ऑनर। ब्रिजेश सिंह की हत्या के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत और गवाह के अभाव में यह अदालत बबलू और उसके साथियों को बाइज्जत बरी करती है।
इंस्पेक्टर साहब, हम इन लोगों को ऐसे नहीं जाने देंगे। हम हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं, मगर उम्मीद बहुत कम लगती है क्योंकि हमारा केस कमजोर है। हमें उनके खिलाफ पुख्ता सबूत चाहिए। आप लोगों ने जो असंभव समझा था, हमने वो कर दिखाया। बबलू कभी अदालत तक नहीं गया था, लेकिन हमने उसे अदालत तक घसीट लिया। उसे जेल में सड़ाने के लिए इतना सपोर्ट काफी है। हम लोग हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं, आप लोगों का सहयोग चाहिए उस आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए जिसने आप लोगों की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे दी। वो गुंडा हमारी कमाई लूट लूट कर खा रहा है और हम उसे खिला रहे हैं। आज मैंने एक आवाज उठाई है, अगर आप लोगों ने मेरी आवाज बुलंद नहीं की ना, तो गुलामी का ये चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। एक बात तो है, कभी ना कभी किसी ना किसी को तो ये चक्र जरूर तोड़ना होगा। तो फिर आज क्यों नहीं और हम क्यों नहीं? अगर आज आपने बबलू और उसके भाई के खिलाफ हमारा साथ नहीं दिया ना, तो कल उन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो जाएंगे कि किसी की भी बेटी चैन से सो नहीं पाएगी, और शायद आपकी भी नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं सच का साथ दूंगा। अपनी कलम की ताकत से उनकी बंदूक की ताकत को हराने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, ये मेरा वादा रहा। उसके पति की हत्या कर दी गई, उस पर वेश्यावृत्ति का आरोप लगाया गया। उसके पति के हत्यारे कानून से बरी होकर आजाद घूम रहे थे, लेकिन किरण ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लोगों को अपने साथ खड़ा करने में जी जान लगा दी और बबलू चौबे के खिलाफ लड़ाई में सबको एकजुट कर दिया। क्या हो रहा है? चलो निकले आगे, चल निकले आगे, चल। हम अपने बच्चों और परिवार का हक इन गुंडों को हरगिज़ नहीं देंगे। अगर एक साथ हम मिलकर खड़े होंगे ना, तभी ये गुंडे जेल में होंगे। सर, हमारे सवाल का एक जवाब इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सवाल का जवाब दे दीजिए। सर प्लीज बताइए ना। एक सवाल, इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वन क्वेश्चन सर, बोलिए ना सर। सर एक क्वेश्चन सर, वन क्वेश्चन प्लीज। कहाँ जा रहे हो? अभी जाके उस औरत की खोपड़ी छन्नी करता हूँ। ओके को भी खरोच आई ना, तो हमारी नेतागिरी के दुकान में ताला लग जाएगा। जिस लड़ाई को किरण के पति ने शुरू किया था, उसे किरण ने न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि अंजाम तक पहुंचा दिया। किरण ने गुंडागर्दी से प्रभावित लोगों की आत्मा को झकझोरा, उनके अंदर साहस पैदा किया और उन्हें गुंडों के खिलाफ खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उन गुंडों की हफ्ता वसूली का भी पर्दाफाश किया और सोई हुई राज्य सरकार को गहरी नींद से जगा दिया। उसने पूरे राज्य में ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उन गुंडों के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना ही पड़ा। और आखिर हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई का दिन भी आ ही गया। यही लोग हैं जिन्होंने मेरे पापा को रॉड से मारा और गोली चलाई। सर मुझे किरण जी के पति के खिलाफ खबर छापने के लिए पहले से ही फोर्स किया गया था। और तो और मुझे क्या छापना है क्या नहीं छापना है, इसकी डिटेल्स भी पहले से ही दे दिए गए थे सर। किसने दी थी वो सारी डिटेल? नेता सतीश चौबे जी ने। माय लॉर्ड, पत्रकार की बातों से यह साफ जाहिर होता है कि किरण सिंह को एक झूठे केस में फंसाने के लिए बहुत बड़ी साजिश की गई। हाँ साहब, बबलू चौबे और उनके साथी हमसे जबरदस्ती हफ्ता वसूली करते थे। ब्रजेश सिंह ने इनके खिलाफ मुहिम छेड़ी साहब। उन्होंने मना किया इनको हफ्ता देने के लिए, तो इन लोगों ने उनको जान से मारने की धमकी दी, और जब वो नहीं रुके तो इन लोगों ने उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया साहब।
मैं बबलू चौबे के लिए रंगदारी वसूली का काम किया करता था, लेकिन अब सरकारी गवाह बनना चाहता हूं क्योंकि मैं जान गया हूं कि ये गलत है। ब्रजेश सिंह की हत्या की प्लानिंग मेरे सामने ही की गई थी और बबलू चौबे ने ही पूरी प्लानिंग की थी और मेरे सामने ही ब्रजेश सिंह को मारा गया। सर, इसी गन से ब्रिजेश सिंह की हत्या हुई है। ये बबलू के पूर्व साथी हैं जो अब सरकारी गवाह बन गए हैं। इन्हीं की मदद से हमें ये मिली है। तमाम सबूतों और गवाहों को देखने और सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, बबलू चौबे और उनके साथियों को व्यापारियों से जबरन हफ्ता वसूलने और ब्रजेश सिंह की हत्या के लिए दोषी हैं। लिहाजा ये अदालत बबलू चौबे और उनके साथियों को आजीवन कारावास की सजा देती है। और बबलू चौबे के साथी केशव राम को, जो सरकारी गवाह बन चुके हैं, उनको सजा में रियायत देते हुए 3 साल की सजा सुनाती है। सफर आसान नहीं था, 7 साल लगे, लेकिन किरण ने हार नहीं मानी। अपने पति को इंसाफ दिलाकर ही दम लिया। जिस राह पर चलते हुए ब्रजेश सिंह ने शहादत हासिल की, उसी राह पर चलते हुए उसकी पत्नी किरण ने जीत हासिल की। सवाल पुरुष या स्त्री का नहीं है, सवाल है हौसले का, जो लिंग भेद से कहीं ऊपर है। अगर हम सब यही इच्छा शक्ति और हौसला दिखाएं तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के नक्शे से अपराध और अपराधी गायब होते नजर आएंगे। दोस्तों, यह समय डरने का नहीं, बल्कि अपने डर पर विजय प्राप्त करके यही डर अपराधियों के दिलो दिमाग में भरने का है। किरण की तरह और कई लोग हैं जिन्होंने हफ्ता वसूली के खिलाफ जंग छेड़ी। कईयों की जंग तो आज भी जारी है। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, लेकिन हमारी जंग जारी रहेगी। कल फिर मुलाकात होगी एक और बेमिसाल शख्सियत की सच्ची कहानी के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया। 100 दिन 100 फाइट बैक्स।